विपक्षी है ना जाकर मुजरा करे तो ठीक है ना, लेकिन पहले मोदी जी उनको ट्रेनिंग तो दें, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैं विश्व गुरु हूँ। 4 जून को जानते क्या करेंगे? मोदी जी ऐसे बैग उठाएंगे, ठीक है, बैग उठाएंगे, ठीक है भैया हम जाते हैं, टाटा बाय। ऐसे कैसे जाता रे? झोला चेक होगा अभी होगा। सुनिए, पीएम मोदी को मुद्रा शब्द कहने की नौबत क्यों आ पड़ी, वो भी विपक्षी अलायंस पर हमला करते हुए। मोदी जी कह रहे हैं कि अपने वोट बैंक को खुश कर ले, जाकर मुद्रा कर ले। ऐसे में जनता से जानते हैं कि जनता के बीच में मुद्रा शब्द को लेकर क्या राय बनी हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जहां बीजेपी दावा कर रही है कि फिर से भाजपा सरकार आ रही है, तो ऐसे में मुद्रा शब्द कहकर पीएम मोदी ने अपने खिलाफ एक लहर क्यों बनवा ली। जनता के बीच आज और जनता से जान लेते हैं कि आखिर आखिरी चरण आते आते कहानी अभी किस दिशा में जाने वाली है और मुद्रा को लेकर राय क्या लगता है। शुरुआत आपसे करती हूँ। पाजी जी, क्या नाम है आपका और कैसे देख रहे हैं? नाम नहीं बताएंगे? नहीं, नाम नहीं बताएंगे। मोदी मोदी चल रहा है पूरे देश में, क्या रहे मोदी मोदी आ रहे हैं। चलने दो, तभी जबान फिसल रही है, तभी गाली गलौज पे उतर आए हैं। शुक्र है इस बार रो के नहीं बताया मेरे को, इतनी गालियां दे दी, अभी वो रह गया। गाली का जिक्र करा, राजी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि विपक्ष मुझे गालियां देते हैं। अरे वाह, मतलब लास्ट स्टेप तक पहुंच गए, जैसे कर्नाटक में पहुंचे थे, बस ठीक है। अब समझ लो जीत पक्की है उनकी, जैसे कर्नाटक में हुई थी। आप हंस भी रहे हैं, जीत पक्की भी है। क्या बीजेपी के दिन जाने वाले हैं? मैडम, जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अगर मोदी जी जाएंगे तो जनता के अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैडम देखो, आप अगर आप ये सोचो कि मैं अकेला आदमी अपने पास सारी देश की पावर रख लूँ, हर राज्य को कुछ ना समझूँ, देश को कुछ ना समझूँ, किसी नेता को कुछ ना समझूँ, तो आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हो? आप हिटलरशाही लाना चाह रहे हो देश के अंदर। डेमोक्रेसी है, राज्य को अपने अधिकार है, आप राज्यों का सब अधिकार छीनते जा रहे हो। बिल लेके आप आ गए हो, इस बार के जो आपका ये मानसून सीजन में वो बिल पास कराओगे आप, ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर चुकी है आपकी कमेटी, ड्राफ्ट आपने पास करा। तमाम चीजों पर आऊंगी, लेकिन मुद्रा शब्द पर क्या राय है? मुद्रा होता क्या है? अब देखो जी, ये तो मोदी जी ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं। विपक्षी है ना जाकर मुजरा करे तो ठीक है ना, लेकिन पहले मोदी जी उनको ट्रेनिंग तो दें, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैं विश्व गुरु हूँ, फिर लोग मुजरा कर लेंगे, क्या दिक्कत है? इस बयान को देने की नौबत क्यों आ पड़ी? आप खुद समझते हो जी, 2004 में शाइनिंग इंडिया हुआ था, एंड दिस टाइम इंडिया विल शाइन अगेन। मुद्रा को लेकर और लोगों की राय क्या जानना बेहद जरूरी है। आखिर आखिरी चरण आते आते कहानी मुद्रा पर क्यों आ गई? क्या ये बयान सही है? पीएम मोदी को कहना चाहिए ऐसा? देखिए, हम तो यही कहेंगे, सुनिए, 19 में जब कांग्रेस की को ना हवा थी, ना कोई बात थी, ना कोई पूछता था, तब भी मोदी जी ने जगह क्या कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो 50 करोड़ की 50 करोड़ की कांग्रेस की विधवा, वो उस टाइम तक पब्लिक, और जाके ममता बनर्जी कह रहे थे दीदी ओ दीदी, तो ममता बनर्जी ने समझाया था ना बंगाली के अंदर, ये लुच्चागिरी अपने गुजरात में करियो, यहाँ नहीं, ये बंगाल है, यहाँ मारते बहुत है, यहाँ दीदी का इज्जत बहुत है। गालियों को गिनवाते हैं मोदी जी। लुच्चागिरी का है मैडम, लुच्चागिरी गाली नहीं होती है। लुच्चा, गुंडा, मवाली, ये सब तो सभ्य भाषा के अंदर गंदे आदमी की पहचान होती है। उन्होंने वही करवाई थी ममता बनर्जी ने। आप क्या कहेंगे? मुद्रा शब्द पीएम मोदी क्यों कह रहे हैं? हम एक शायरी सुनाते हैं। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, हमारा हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, ये मंदिर मस्जिद दिखाकर हम सबका ध्यान बांटा जा रहा है। रही बात मुजरा की, अब मोदी जी से बढ़िया कोई मुजरा, उनसे इतना बढ़िया जैसा मोदी जी कर, उससे बढ़िया कोई और नहीं कर सकता है। देखिए, अभी मुजरा पे आ जाएंगे, भैंस पे आ जाएंगे, बकरी पे आ जाएंगे, खालिस्तानी पे आ जाएंगे, पाकिस्तानी पे आ जाएंगे, सब पे आएंगे वो। और 4 जून को जानते क्या करेंगे? मोदी जी ऐसे बैग उठाएंगे, ठीक है, बैग उठाएंगे, ठीक है भैया हम जाते हैं, टाटा बाय। ऐसे कैसे जाता रे? झोला चेक होगा अभी होगा। सुनिए, देखिए, फिल्म का सीन क्रिएट हो गया। पीएम मोदी भी कहते हैं कि 4 जून के बाद असली पिक्चर बाकी है। आप रोक रहे हैं, झोला चेक करने वाले हैं क्या? PS4 पे आपको रिलीज पिक्चर का टीजर दिखा दिया बस। एक और बारी करके दिखाएगा। आप कह रहे हैं 4 जून के बाद बीजेपी जा रही है, मोदी जी झोला उठाकर जाएंगे क्या? ये वही बयान है जो मोदी जी कहते हैं। हाँ एकदम, कि उनका झोला का तय है, और झोला उठा के लेकर जाएंगे, उनका झोला भी चेक कर दिया जाएगा। जो झोले में रेल, तेल, भेल, सेल जो भी है सब चेक किया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनका सब चेक किया जाएगा। अच्छा, आपने चेक किया, अभी रोका, कुछ मिला आपको? क्योंकि मोदी जी तो मंगलसूत्र की भी बात कर रहे हैं और मुद्रा की भी बात कर रहे हैं। अभी तिथि नहीं आई ना 4 जून की, शुभ घड़ी आएगी 4 जून की, तब चेक होगा बढ़िया से। ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मोदी बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं। वो तो लेंगे, अगर वो बहुमत से सरकार बनती है और मोदी जी उसको शासित उस सरकार को चलाते हैं, तो 100 की सीधी बात यह है मैडम, आप जो कैमरा लेके रोड पे खड़े हो ना, आप 1 जुलाई से वो भी नहीं कर सकते हो।
ये तो डरा रहे हैं आप तो हमें। उधर मोदी जी तेजस्वी यादव को डरा कर आए हैं कि आप जेल जाने वाले हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। मैडम देखो, ब्रॉडकास्टिंग लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है, मैं उसमें नहीं आता हूँ जी। मैं तो उस कैबिनेट का पार्ट भी नहीं हूँ। तेजस्वी यादव को मोदी जी कह रहे हैं कि आप जेल जाने वाले हैं। वो सबको जेल भेज सकते हैं, लेकिन वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को, जिस पे पॉस्को के तहत केस दर्ज है, उसको नहीं जेल भेज सकते। वो दिल्ली में था, उसको तब नहीं भेज सकते थे। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। बोलने वाले के बेटे को अब टिकट दे सकते तो बलात्कारी है। चलिए 4 जून को दबदबा किसका रहने वाला है ये देखेंगे, लेकिन अब झोले पर आ जाते हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं मुजरा करे जाकर विपक्षी अलायंस जो है, क्योंकि वो अपने वोट बैंक को गुलामी करता है। देखिए, अभी मोदी जी अभी आगे मुजरे पा गए हैं। अब कल में कहेंगे, अब वो बता रहे थे कि जिनके ज़्यादा बच्चे उनको दे दिया जाएगा। तो मोदी जी से क्यों पूछा जाए, मोदी जी भी तो अपने माता पिता के 5वें 6वें संतान हैं। मोदी जी भी तो, उनसे अब क्या बताया जाए, वो भी तो 5वें 6वें संतान हैं। अब कुछ कह रहे हैं बकरी चली जाएगी, भेड़ चली जाएगी, भैंस चली जाएगी। अब देखिए मोदी जब कुछ दिन में भी कहेंगे कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो तुम लोग पढ़ने जाओगे, तुम लोग का बस्ता भी छीन लिया जाएगा, बैग भी छीन लेकर भाग जाएंगे। एयर इंडिया एयरलाइंस वाले लेकर भी भाग जाएंगे। तुम लोग की शादी होगी तो तुम लोग के दुल्हनिया भी लेकर भाग जाएंगे इंडिया एयरलाइंस वाले। अब देखिए, अब तुम लोग जैसे मैं टॉयलेट करने जाओगे तो टॉयलेट में तुम लोग का कुंडी लगा दिया जाएगा। टॉयलेट करने जाओगे तुम्हारा बल्टी, चुके हैं, कह रहे हैं नल तो वैसे ही ले जाएंगे। हाँ वही कर रहा हूँ, बल्टी और डब्बा लेकर भी भाग जाएंगे इंडिया एयरलाइंस वाले। अब की जीत गए तो इतना डरा क्यों रहे मोदी जी? देखिए, मोदी जी उनके इतनी घबरा गए हैं, हारने की डर से इतनी घबरा गए हैं, कभी रेल कोई भी कुछ भी जो मन में आ रहा तभी बक दे रहे हैं। ये हारने का उनका नौबत आ गया है। ये उनका 100% उनके चेहरे पर दिखा रहा है कि वो जा रहे हैं 4 जून को। उनका बोरिया बिस्तर पूरा तैयार है, बस उनको 1 जून की। ऐसा विवादित बयान देना, क्या आप ठीक मानते हैं मुजरा शब्द, क्या ये सही शब्द है, इस्तेमाल करना चाहिए? एक इतने बड़े मान प्रतिष्ठा है, वो प्रधानमंत्री जो पद होता है, बहुत बड़ा गरिमा होता है उसकी, ऐसा उनको शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। पहली बात, उनको ऐसे शब्द बोलने से चाहिए कि देखिए, एक आपका प्रधानमंत्री है, 135 करोड़ लोग देश के युवा जो भी जनता हैं, सबके आप प्रधानमंत्री हैं। तो इस भाषा के उपयोग करने से पहले एक बार आपको सोचना चाहिए हम किस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन उनको कुछ नहीं है। अब उनको डर है कि हम कहीं हार ना जाएं। हार गए तो जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो फिर मेरी जांच चालू हो जाएगी, हमको भेज देंगे सब 7 समुंदर पार। 7 समुंदर पार वो चले जाएंगे। अब उनकी वो पूरा एकदम तैयारी हो गई है। 4 जून आ रहे हैं, मोदी सरकार फिर से कह तो रहे 400 पार। अब उनको हम भेजेंगे 7 समुंदर पार। अब की युवा ने यही ठाना है और बीजेपी को महात्मा ने भेजा है, मोदी जी को मिशन के लिए भेजा है। हाँ? कहते नहीं मैं मिशन के लिए आया हूँ, परमात्मा ने भेजा है मुझे। परमात्मा ने नहीं भेजा है। शक्तियाँ हैं उनके पास। देखिए परमात्मा नहीं भेजे। कुछ दिन में मोदी जी अभी कहेंगे ना, जो रामायण हुआ था उसमें हम कमांडर थे, हम उसमें कमांडर थे और राम जी को हम दिशा दिखा रहे थे, आपको तीर बाण ऐसे चलाना है। कुछ दिन में भी कहने वाले हैं कि अब वो भी कुछ कह देंगे, वो भी कुछ नहीं। भगवान क्यों दिखाया जा रहा है मोदी जी को? उनके बाकी नेता जो है बीजेपी के, वो भी कह रहे हैं। एक ना नेटफ्लिक्स पर सीरीज आती है सेक्रेट गेम्स करके, बहुत पुरानी सीरीज है। उस पर ना वो कहता है, एक्टर में लीड जो एक्टर है वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो मोदी जी को वो फोबिया हो गया। मोदी जी खुद को ब्रह्मा विष्णु भाई समझ रहे हैं इस टाइम। जगन्नाथ भगवान जो पूरे जगन के भगवान है, वो भी भक्त हो गए मोदी जी के, ऐसे से बयान सामने आ रहे हैं। अब मैडम देखो, आप एक चीज़ बताओ, आदमी कहता है मैं भगवान से बड़ा हो गया। आप प्रकृति ने आपको पैदा किया, आपने प्रकृति को थोड़ी पैदा किया। उस परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया है ना, आप उससे बड़े कैसे हो जाओगे? खैर, इनकी तो मानसिकता ही छोटी रही है शुरू से। भगवान राम जिनके लिए कहते हैं कि वो दुनिया के अंदर कण कण में रमे हुए हैं, आप कह रहे हो हम राम को लाए हैं। जो कण कण के रमा हुआ आप उसको लाए हो, तो आप किस कण से पैदा हुए हो, मेरे को वो बताओ। इन चुनावों में देखिए पीएम मोदी ने काफ़ी इंटरव्यूज दिए तमाम चैनलों को, और उसमें बार बार कहा गया है कि मैं मिशन के लिए आया हूँ, परमात्मा ने भेजा है, मैं कभी थकता नहीं हूँ, देश के लिए मैं समर्पित हो चुका हूँ। देखो मैडम, वो बनारस जाते हैं तो मैं बनारस का बेटा, कहीं मुस्लिम बहुल इलाके में गए तो मैं कहता हूँ मैं पठान का बच्चा। उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। बंगाल गए थे तो कहा था कि मैं अगले जन्म में यहाँ पे किसी माँ की कोख से जन्म लेने वाला हूँ। उसके बाद कहते थे बचपन में मैंने वहाँ पर मेट्रो में सफ़र किया हुआ है। 34 साल का उसका उनका बचपन था। तो देव पुरुष ही हुए ना फिर एक तरीके से, वो खुद साबित करने में क्या है मोदी जी के पास? शक्तियाँ होंगी जी, क्यों नहीं होंगी। हम तो नहीं खाते ही 2.5 लाख रुपए किलो की मशरूम 3 टाइम। हम तो नहीं पहनते 10 लाख का सूट। हमारा तो चश्मा नहीं 2.5 लाख रुपए का। तो हो सकता है वो हों जी, बड़े आदमी है। चाय से मोदी का रिश्ता बहुत पुराना है, चाय बेची है, कप प्लेट धोया करते थे। इंटरव्यू में उन्होंने कई बातें कही। यही तो इस देश की दुर्गति हो गई मैडम। पढ़ा लिखा आदमी आपको बताता कि शिक्षा का महत्व क्या है। झूठे कप धोने वाले ने आपको यह बताया कि झूठे कप धोने का महत्व क्या है। जनता वहीं चल पड़ी।
पढ़ा लिखा आदमी होता, मनमोहन सिंह पढ़े लिखे थे, देश की इकॉनमी बिल्कुल स्टेबल चल रही थी। दुनिया के अंदर 2008 के अंदर आर्थिक मंदी आई थी जब बैंक डूबे थे, अमेरिका के 2 लेंस ब्रदर बैंक जो आपके डूबे थे। हमारे देश के अंदर आर्थिक मंदी नहीं आई थी, हम उस चीज़ को कॉप अप कर गए थे ना। अच्छा पाजी, अभी तक लेकिन देखिए एक बात बताओ, अब दुनिया में आर्थिक मंदी बाद में आई है, इस बार पहले आर्थिक मंदी हमारे देश में शुरू हो चुकी है। क्यों ऐसा हुआ है? हम बेरोजगारी से, महंगाई से पहले लड़ रहे थे, अब आर्थिक मंदी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। मोदी जी के इंटरव्यू में आपने सुना होगा कि महंगाई कांग्रेस लाती है। बीजेपी का अस्तित्व भी कांग्रेस से है। कांग्रेस के छोड़े हुए अधूरे काम, आधार कार्ड लागू करना, कृषि कानून लाना, लैंड एक्विजिशन एक्ट लाना, जीएसटी लाना और बहुत सारे काम उनको मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और पूरा करने के लिए उनको चाहिए उनके आदमी, तो उनकी पार्टी से आदमी तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में ला के उनको पूरा कर रहे हैं। मोदी जी सर्विंग नॉट टू द नेशन, ही इज सर्विंग टू द कांग्रेस। वो कांग्रेस को सर्व कर रहे हैं और अब हम बीच में से दलाल हटाना है, हमें डायरेक्ट कांग्रेस की आदमी सरकार दे देनी है ना। चलो मैं 4 जून पर भी आऊंगी किसकी सरकार बने, लेकिन आखिरी चरण तक आते आते कहानी से मंगलसूत्र से लेकर मुजरा पर आ गई। विवादित बयान क्यों दे रहे हैं मोदी जी? ऐसा किसके लिए कर रहे हैं? हारता आदमी चीखता मुझे कोई बचा लो, चाहे बीच समुद्र में हो वो डूबता आदमी, और हारता आदमी मैदान में सोचता है कहीं से कोई एक किरण आ जाए रोशनी की जो मेरे को बचा के ले जाए। वही हाल मोदी जी का है। तो क्या मुजरा 10 साल उन्होंने कुछ नहीं किया ना, मुजरा देखा ना, अब जनता मुजरा कराने पे आ गई है। काम किया होता, मुजरा नहीं देखा होता। 4 जून के बाद कौन मुजरा करने वाला? अब जनता मुजरा कराएगी। लेकिन एक तरफ तो बीजेपी के नेता पीएम मोदी, अमित शाह, तमाम नेता कह रहे हैं कि हम 5वें चरण में ही जीत चुके हैं, 300+ सीट अपने हासिल कर ली है। तो आपने फिर यूपी के अंदर में अपने जो वहाँ के प्रभारी हैं यूपी के आपने उनके मार्फत से योगी जी के ऊपर दबाव बनाना शुरू क्यों कर दिया है? अगर आप जीत चुके हो तो आप ये बात क्यों कह रहे हो कि योगी जी ने हमारे सीटों का सिलेक्शन गलत हो गया यूपी के अंदर और हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे यहाँ पे सीटें गलत आ गई। और दूसरा एक आइटम इन्होंने और बोली थी, हाँ योगी जी ने तो जिस जगह मेहनत कम करी है। ऐसा क्यों कहने पे मजबूर हैं आप? अगर आप 400 पार कर रहे हैं तो आप ऐसा कहने पे क्यों मजबूर हैं? लेकिन विपक्ष भी ना राजनीति के अंदर रहा है, वो गिनता जा रहा है, देखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। तो क्या विपक्ष ने पटकनी दे दी है इस बार बीजेपी को? हाँ जी, इस बार बीजेपी को पटकनी दे पाएगा विपक्ष? आप खुद देख लो ना बीजेपी का हाल, आप खुद देख लो। बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी घबराहट वाली। बॉडी लैंग्वेज उनके कंट्रोल में नहीं है, वो बोलते कुछ है, निकल कुछ जाता है, कहने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है। कंट्रोल में मतलब वो इस समय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और टेलीप्रॉम्प्टर भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा।